हम लोगों ने आरडीआई देख लिया, कीटोन देख लिया, उनकी क्लासिफिकेशन देख लिए। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि जो आरडीआइड्स होते हैं और कीटोन्स होते हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें तीन तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। कुछ ऐसे मेथड्स सीखेंगे जिसमें हम लोग दोनों आरडीआइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर करेंगे। कुछ ऐसे मेथड सीखेंगे जिसमें सिर्फ हम लोग कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। कुछ ऐसे मेथड सीखेंगे जिसमें हम सिर्फ आरडीआइड को प्रिपेयर करेंगे। तो पूरा जो प्रिपरेशन है वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा। एक जिसमें हम लोग आरडीआइड और कीटोन को साथ साथ प्रिपेयर करेंगे, एक जिसमें आरडीआइड को सिर्फ प्रिपेयर करेंगे, और एक जिसमें सिर्फ कीटोन को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ बोथ आल्डिहाइड एंड कीटोन। और ये जो प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं, किससे करने वाले हैं? फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल, जिसको यूज करने वाले हैं, अल्कोहल्स को यूज करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग अल्कोहल से आल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं तो जो प्रिपरेशन करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। और ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या चाहिए हमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं? एक है पीसीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। दूसरा है पीडीसी, पेरिडीनियम डाई क्रोमेट। तीसरा है कॉलिंस रीजन, जिसका फॉर्मूला होता है CrO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ पेरिडीन यूज करते हैं। फिर जोन्स रीजन होता है जिसमें CrO3 होता है प्लस एसीटोन। फिर हम लोग कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर एट 300 डिग्री सेल्सियस, और मैंगनीज डाई ऑक्साइड यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में क्या क्या है? एक है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, फिर एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट है, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, जोन्स रीजेंट है, और सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम होते हैं। अब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा और कौन सा प्रोडक्ट देगा, हम लोग पहले इस पे डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर हमने इसमें मिला दिया है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? एक अर्लीहाइड होता है। क्या होता है? अर्लीहाइड। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक अर्लीहाइड। और अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया, क्या लिया? 2 डिग्री अल्कोहल, और हमने यूज किया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कीटोन। क्या मिलता है? कीटोन, जिसको हम लोग C से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, उसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराने पे हमें अल्डिहाइड मिलेगा। और फिर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराने पे हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। ठीक है। और अगर हमने क्या किया कि हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, चलिए हमने 1 डिग्री अल्कोहल, और इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया किससे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? अल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? अल्डिहाइड। लेकिन ये अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके हम लोग इजीली अल्डिहाइड्स को प्रिपेयर नहीं कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फिर से अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। लेकिन अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल, और उसमें ऐड करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो हमें फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? कीटोन होता है। और जब फिर से
हम इसको देखते हैं तो इसका फिर से ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, कीटोन मिलेगा। तो एक केस है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो हमें एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सो दिस इज द समरी। ये जो समरी है आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन सा अल्कोहल कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में कौन सा प्रोडक्ट देता है। अगर ये आपके माइंड में रहेगा तो आप आसानी से इस रिएक्शन को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं क्या चीज, एल्डिहाइड और कीटोन बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ अल्कोहल। तो हम लोग फर्स्ट प्रिपेयर करने वाले हैं, ये नाम दे देता हूँ एल्डिहाइड। क्या नाम दे देता हूँ, एल्डिहाइड। तो सिंपली क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, ऑन ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड mild oxidizing mild oxidizing agent such as PCC or PDC gives and aldehyde। क्या मिलता है हमको, एक aldehydes मिलता है। अगर हम लोग इसका GR लिखें तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं किससे, RCH2OH से। और इसका हो रहा है क्या चीज, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें क्या ले सकते हैं, माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC और PDC। सो यहाँ पे ये जो ग्रुप होता है इतना, ये चेंज हो जाता है किसमें, CHO+H2 में क्या होता है, चेंज हो जाएगा। बाकी जो ये R है ये अनअफेक्टेड रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो हमें क्या मिलेगा, RCHO+H2O5 होगा। यहाँ पे जो कंपाउंड हमें मिला RCHO, दिस कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड। तो कैसा कंपाउंड है, एक एल्डिहाइड है। अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें, अगर हमने R की जगह यहाँ पे क्या ले लिया, H, तो ये मिलाकर हो जाएगा CH3। तो हम लोग इसको सेपरेटली लिखने वाले, HCH2OH+O। जहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ PCC। तो मैंने बताया कि इतना जो पूरा ग्रुप होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, CHO+H2 में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, H, ये बन गया H, और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CHO प्लस क्या जुड़ा हुआ है, H2O। नाउ if we take another example, अगर मैं यहाँ पे R की जगह पे ले लूँ CH3, तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2OH एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे एक बार हमने ले लिया PDC। तो यहाँ ये पूरा किसमें चेंज हो जाएगा, CHO+H2O भी चेंज होगा। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3CHO+H2। अब यहाँ पे हम लोग जब इस रिएक्शन को अगर डीप में थोड़ा सा क्या करें, समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली रिएक्शन कैसे हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कर सकते हैं। कैसे, अगर हमने यहाँ पे लिया क्या चीज, R लिया, CH, और यहाँ पे क्या है OH, और इसमें से मैं एक H को क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आके क्या करता है, बाइंड कर लेता है। बाइंड करने के बाद क्या बनाता है, RCOH H, और यहाँ पे क्या है, OH है। अब आपको पता है कि अगर एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, तो अनस्टेबल होता है। तो इसमें से रिमूव हो जाता है क्या चीज, H2O। तो हमें क्या मिलेगा, R मिला, यहाँ पे क्या है, CH है, और एक ऑक्सीजन बचेगा, O प्लस का मिलता है H2। तो रिएक्शन इस तरह से होता है, बट हम लोग इस इंटरमीडिएट स्टेप को हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं, एंड डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं
कि प्रिपरेशन कैसे हुआ। तो ये हमने देखा कि अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो प्राइमरी जो अल्कोहल्स होते हैं उनका हमने क्या कर दिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दिया, हमें क्या मिलते हैं, अल्डिहाइड सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे कि कीटोन कैसे फाइंड करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो कीटोन का प्रिपरेशन होता है किससे होता है, 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। और एक सेकेंडरी अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, RCH एंड R डैश, और यहाँ पे क्या होता है, OH होता है। इसका हम लोग कर रहे हैं क्या चीज, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। मतलब हमारे पास चॉइस है कि हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें या फिर हम क्या यूज करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमें अभी आपको एक मैंने लिस्ट दिया था कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आते हैं। क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से H, और ये O समझिए बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या बचेगा, एक O, और टर्मिनल ऑक्सीजन है तो टर्मिनल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ जाता है। तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O एंड R डैश प्लस क्या निकल गया बाहर, H2। ये जो कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इज अ कीटोन। कंपाउंड क्या है, कीटोन। अब अगर हम लोग प्रॉपर, ये हो गया हमारा जीआर। अगर हम लोग प्रॉपर क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया CH3CH, और यहाँ पे ले लिया OH, एंड यहाँ पे ले लिया CO3। इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। यहाँ पे हमने इसका क्या करा दिया है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं PCC, PDC, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाई क्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। सो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O and CH3, and along with that there is a release of water molecule. Now we see one more example. Here is a CH3CH double OH, and here is C2H5। और इसका हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किससे करा दिया हमने, इस बार हमने करा दिया PDC से। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, CH3C डबल बॉन्ड O एंड C2H5 प्लस H2O। Now we take one more examples like this. Here is CH2OH is there। इसका हमने क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। और ऑक्सीडेशन कराने के बाद और जो कराना है तो यहाँ पे हमने एक और CH3 क्या कर दिया, ऐड करा दिया। तो अभी क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 प्लस क्या मिलेगा, H2O। ठीक है, ये मिथाइल फिनाइल कीटोन है। क्या नाम है इसका, इट्स नेम इज मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या नाम है इसका, मिथाइल फिनाइल कीटोन, वही मिलेगा। और अदर एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अगर हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक भी जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे ले लिया कोई भी
PCC ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें मिलेगा CH3 एंड डबल बॉन्ड वो ले लिए, ठीक है। या फिर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया ऐसा CH3 CS3H and here is CH, here is OH and CH3। अब इसका हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। हमें क्या मिलेगा, we will get CH3CH and here is CH3 with C double bond O and CH3 plus H2O. So here you can see that how we can prepare aldehyde and ketone from alcohol by oxidation। I hope आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा।